तो मैं आज एक न्यू एनिमे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि 9 ड्रैगन एक कॉफिन को लेकर धरती की तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें एक गोल्डन फेदर को दिखाया जाता है, जिसमें से एक लड़की की आवाज़ आ रही होती है और वो बोल रही होती है कि भाई तुम कहाँ पर हो। जिससे हमें पता चलता है कि वो फेदर के अंदर एक लाइव है, एक इंसान है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो फेदर एक पैलेस में पहुंच जाती है, जहाँ पर वो पैलेस एक डेमोनिक लग रहा था, जहाँ पर एक बहुत बड़ा फर्नेस होता है जो कि उसमें क्रैक आए होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक सेक्रीफाइजल रोल दिखाया जा रहा था, जहाँ पर कुछ रूट्स एक इंसान के अंदर जा रही होती है और उसकी आत्मा को खींचकर उस फर्नेस के अंदर डाल रही होती है ताकि वो फर्नेस ठीक हो जाए। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो एक फेदर कहीं बहुत सारे फेदर्स में बनकर उस पैलेस के अंदर जा रही होती है। तभी हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक सिपाही अपने एम्परर को बोल रहा होता है कि एम्परर, जो आपने हमें काम दिया था वो पूरा हो चुका है। हमने 1 लाख लोगों का सेक्रीफाइस करके उस इमोर्टल फर्नेस को दोबारा पहले जैसा ठीक कर लिया है। जिसके बाद वो एम्परर बोलता है कि तुम्हें नहीं पता तुमने कितना बड़ा काम किया है। अब इस इमोर्टल फर्नेस से मैं पूरा इमोर्टल बन जाऊंगा और मुझे इस दुनिया में कोई नहीं मार सकेगा। वो इस बात का खुशी मना ही रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो गोल्डन फेदर अंदर आ चुके होते हैं, जो कि हर किसी पर अटैक कर रहे होते हैं। हमें दिखाया जाता है कि वो गोल्डन फेदर जिसका टच हो रही थी वो मिट्टी में वहीं पर ही मिल जा रहा था। वो एकदम से उसकी बॉडी गायब हो जा रही थी, जिसे देखकर सारे सिपाही और वो एम्परर डर जाते हैं। तब ये दिखाया जाता है कि उस गोल्डन फेदर ने सारे सिपाहियों को मार दिया होता है और वो उसी एम्परर के पास जाती है उसे मारने। तभी वो एम्परर एक किक करता है और अपने ही ओरा से ही उस अटैक को रोक देता है। जिसके बाद वो गोल्डन फेदर भी अपने ही ओरा की पावर से उसको बहुत दूर पीछे फेंक देती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो सारे गोल्डन फेदर एक जगह इकट्ठा होते हैं और वो एक ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक सुंदर सी लड़की में, जहाँ पर वो लड़की को दिखाया जाता है। उस लड़की को देखने के बाद वो एम्परर से पूछ होता है, क्या हुआ, तुम मेरा इमोर्टल फर्नेस लेने आई हो ताकि तुम इमोर्टल बन सको। जिसके बाद वो लड़की बोलती कि नहीं, मैं तुम्हारा कोई इमोर्टल फर्नेस लेने नहीं आई, मैं तो तुम्हें यहाँ मारने आई हूँ। जिसकी बात सुनकर वो एम्परर उस पर गुस्सा होता है और अपना असुरा मोड ऑन कर लेता है। जिसके बाद वो उस पर अटैक करने के लिए चला जाता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की सिर्फ अपने ओरा और शील्ड से ही उस अटैक को रोक लेती है और उसको पीछे भी धकेल देती है। यह चीज़ देखकर उस एम्परर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और अपनी एक बहुत बड़ी स्वॉर्ड बाहर निकालता है और उस लड़की पर अटैक कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि उस अटैक को भी वो लड़की आराम से रोक लेती है और उसको पीछे की ओर धकेल देती है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो एम्परर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने ड्रैगन आर्ट टेक्निक को समन करता है, जहाँ पर बहुत सारे ड्रैगन आते हैं उस लड़की को मारने के लिए। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की उनसे बचने के लिए इधर उधर भागती है और उसे एकदम से गुस्सा आ जाता है। जिसके बाद वो बोलती है कि अब तुम्हारा खेल खत्म। वो तभी आसमान की और ऊंचाई में चली जाती है। जिसके बाद वो अपनी सारी पावर इकट्ठा करती है और एक बीम में तब्दील करते हैं, जिसके कारण वो सारी पावर सारी ड्रैगन को खत्म करने के साथ ही उस एम्परर पर भी जाके लग जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की उस पावर को और ज़्यादा बढ़ा देती है। जिसके बाद वो एम्परर वहीं पर ही मर जाता है, जिसे देखकर वो लड़की पास्ट में जाती है और वो सोचने लगती है। तभी हमें दिखाया जाता है उसको और उसके बड़े भाई को, जो कि वो बड़ा भाई उसको एक मास्क देता है, जिससे हमें पता चलता है कि उसकी बहन उसके बड़े भाई से बहुत ज़्यादा ही प्यार करती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि उसके बड़े भाई को कुछ एम्परर के गार्ड ले जाते हैं ताकि वो सिपाही बन सके या फिर उसका सेक्रीफाइस दे सके। तभी हमें बताया जाता है कि उस फर्नेस के लिए लाखों लोगों के सेक्रीफाइस दिया था, जिसके अंदर उस लड़की का भाई भी होता है। इसी चीज़ का बदला लेने के लिए उसने उस एम्परर को मारा था। तभी वो बोलती है कि भाई तुम चिंता मत करो, मुझे चाहे कितने भी हजारों लाखों साल लग जाए, लेकिन मैं तुम्हें वापस ढूंढ के ही रहूंगी। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो वहाँ पर आग के गोलों से उस महल पर अटैक कर देते हैं, जिससे वो वहाँ पर जितना भी एम्परर था और उसके महल था दोनों वहाँ पर जल के राख हो जाते हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की डायमेंशन टू डायमेंशन दूसरी जगह पर अपने भाई की तलाश के लिए इधर उधर भटकती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जो कि वहाँ पर बिल्डिंग पर खड़ा होकर पुरानी बातें सोच रहा था कि पहले के टाइम पर पावर्स होती थी और आज के टाइम पर ऐसा कुछ नहीं है, पहले का समय कितना ज़्यादा अच्छा था। तभी हमें दिखाया जाता है कि उसके घर पे एक अलार्म बजता है, जिससे उसे याद आता है कि आज पूरी स्टूडेंट पूरे जितने भी हमारे क्लासमेट है उनका रीयूनियन है। जिसके बाद वो ये चीज़ याद करते हुए वहाँ से निकल पड़ता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो अपनी गाड़ी लेके उसी होटल पर आ चुका होता है, जहाँ पर और बाकी सब उसके साथी वहाँ पर रुके हुए थे। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो उस होटल के अंदर आता है तो एक लड़की उसको बोलती है कि फैंग तुम आ गए, हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। तभी हमें दिखाया जाता है कि उसका एक दोस्त उसको चिढ़ा रहा होता है कि तुम हमेशा की तरह लेट करते हो और आज भी तुम लेट हो गए हो। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि फैंग उसकी कोई बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। तभी एक उसका दोस्त आता है और बोलता है कि फैंग क्या वो गाड़ी तुम्हारी है जो बाहर है, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। जिसके बाद फैंग उसको थैंक्स बोलता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि उसका जो सेकंड वाला दोस्त होता है वो फिर से उसका मजाक उड़ाने लगता है और बोलता है कि ये शायद शौकबाजी के लिए इसने एक रेंट में गाड़ी खरीद ली है। जिसके बाद यहाँ पर आकर ये हवाबाजी दिखा रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है कि फैंग की पास्ट गर्लफ्रेंड, जो कि उसकी पहली एक्स रह चुकी है, वो अपने एक न्यू बॉयफ्रेंड के साथ आती है, जिसे देखकर उसका फ्रेंड उसे चिढ़ाने लगता है और बोलता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारी
तुम्हारी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया, ये तो बहुत बुरी बात है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि फैंग अपनी गर्लफ्रेंड को देखता है, यानी एक्स गर्लफ्रेंड को देखता है और पुरानी बात सोचने लगता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उसकी गर्लफ्रेंड उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही थी, तो ये चीज़ देखकर फैंग भी उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बाहर का मौसम बहुत ज़्यादा खराब हो रहा था और वो 9 ड्रैगन कॉफिन को लेकर धरती के और ज़्यादा पास आ चुके थे। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये सभी न्यूज़ टीवी पर दिखाए जाते हैं, जहाँ पर बोल रहे होते हैं कि अभी मौसम बहुत ज़्यादा खराब होने वाला है और शायद यहाँ पर सुनामी भी आ सकती है। जिसे देखकर सारे दोस्त बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और बोलते हैं कि अगर यहाँ सुनामी आएगी तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो चलो वापस घर चलते हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की फैंग के साथ घर जाने वाली होती है उसकी गाड़ी में, लेकिन फैंग उसे बोलता है कि मेरी गाड़ी इतनी बड़ी नहीं है कि हम सब एक साथ उसमें जा सके। जिसका मजाक उड़ाते हैं उसका दोस्त बोलते हैं कि तुम सब मेरे गाड़ी में चलो, क्योंकि मेरी गाड़ी इससे अच्छी और इससे कहीं ज़्यादा बड़ी है, और वैसे भी इसकी गाड़ी एक रेंट की गाड़ी है। जिसे देखकर फैंग उसे कुछ नहीं बोलता और सारे साथी उसी दूसरे साथी के साथ वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर बहुत बड़ी सुनामी आ जाती है। जिसके बाद वो सारी सुनामी वहाँ पर जितने भी डैम होते हैं उन सबको तोड़ते हुए वो सिटी के अंदर आ जाते हैं, जिसके अंदर वो सिटी पूरी पानी से भर चुकी होती है। तभी हमें फैंग के उसी दोस्त को दिखाया जाता है जो कि अपने दोस्तों को लेकर वहां से जा रहा होता है, लेकिन वो उस पानी के बीचों बीच फंस गए थे, जिसके कारण वो सारे लोग डर के कारण चिल्ला रहे थे। तभी हमें दिखाया जाता है कि फैंग अपनी एक बोट लेके आता है और वहां पर एक हीरो वाली एंट्री मार के उन सबको बचा देता है। जिसके बाद वो दूसरा वाला दोस्त उससे बहुत ज्यादा जलने लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहां पर बहुत सारे बवंडर बनने लगते हैं, जिसके कारण फैंग भी बहुत ज्यादा टेंशन में हो जाता है कि अगर हम इस बवंडर में लपेटे में आ गए तो हमारी शायद मौत हो जाएगी। जिसके बाद वो फुल स्पीड से उस बोट को चलाता है। वो हालांकि उन बवंडर से बच जाता है, लेकिन उसका बोट इतनी दूर जाके गिरती है कि वो 2 चट्टानों के बीच में जाके गिरती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो सारे बेहोश हो जाते हैं। तभी थोड़ी देर बाद सीन शिफ्ट होता है और वहाँ पर मौसम बिल्कुल साफ हो जाता है। जिसके बाद सारे दोस्त बाहर आते हैं और हमें दिखाया जाता है कि वो एक हिल की चोटी पर चढ़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि नीचे जाने का अब कोई फायदा नहीं था, क्योंकि वहाँ पर पानी ही भर चुका था। इसलिए बाद हमें दिखाया जाता है कि वो सभी एक दूसरे की मदद करते हुए उस चोटी पर चढ़ने की कोशिश करते हैं। तभी फैंग अपनी एक्स गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़ के उसको ऊपर चढ़ाता है। जिसके बाद उन दोनों की थोड़ी बहुत नजर की नजर होती है, लेकिन एक दूसरे से कोई बात नहीं करता। तभी थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि वो उस हिल की बिल्कुल चोटी पर आ जाते हैं। जिसके बाद वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि हम जैसे बचे हैं, क्या और कोई भी बचा होगा? मुझे तो नहीं लगता कि इस सिटी के अंदर और कोई भी ज़्यादा बचे होंगे, जो बचे होंगे उन्हें रेस्क्यू कर लिया गया होगा। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है वो लोग आपस में यहाँ पर बात कर ही रहे होते हैं और वहाँ के मौसम के बारे में बात कर रहे होते हैं कि नज़ारा यहाँ से कितना ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, यहाँ से सिटी कितनी ज़्यादा अच्छी दिखेगी अगर इतने ऊपर आ गए तो। तभी वहाँ पर फैंग की नज़र उसी ड्रैगन पर जा रही होती है। वो बोल रहा था कि आसमान से नीचे क्या गिर रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो 9 ड्रैगन ताबूत को लेकर फैंग के बिल्कुल पास आ रहे होते हैं, जिसे देखकर फैंग बोलता है कि ये यहाँ पर आ रहे हैं तो यहाँ से तुम दूर भागो, और वो इधर उधर भागने लग जाते हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो 9 ड्रैगन और वो ताबूत जमीन पर आके जाकर वहां पर टकरा जाता है, और इसी ब्लास्ट को दिखाते हुए ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाता है। ये अभी फर्स्ट एपिसोड था, इसके 3 एपिसोड रिलीज हो चुके हैं 3 मई को, तो मैं इसके 2 एपिसोड भी जल्दी से जल्दी एक्सप्लेन करके अपलोड कर दूंगा।